एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट्स जो एसएससी स्टेनो 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर करंट अफेयर आपको कितने मार्क्स के पढ़ने हैं, ठीक है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही क्या चीज़ें करंट अफेयर में मेनली देखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़, आज मैंने कुछ मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के लिए अपलोड किए हैं, ध्यान से उनको एक बार देख लो। देखो, कारण क्या है ना कि जब आप स्टार्टिंग फेज में होते हो तो कई ऐसी चीज़ें जो होती है जो आप सभी को ध्यान रखनी होती हैं। और अभी ये जो फेज है, अभी 2 महीने बचे हुए हैं, यही अगर फॉर्म ना आया हो तो अलग बात है। अभी फॉर्म आ चुका है, भर चुके हो, डेट निकल चुकी और डेट एग्जाम की आ चुकी है, तो 2 महीने बाकी हैं। तो इन 2 महीनों में कई बार आप डिस्टर्ब भी होते हो, कई बार आप डिस्ट्रैक्ट भी होते हो। तो इस वजह से मैंने कई सारे आपको एग्जाम्पल्स दिए और जितना मेरे से हो सकता है समझाने का मैंने कोशिश किया अपना पूरे दिल से समझाने का, ठीक है। तो बस आप सभी का क्या है कि एक सपोर्ट बस बना रहे हो, बाकी आप उसी ट्रैक पे जैसा मैंने बताया अगर आप चलते रहे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन कितने लोग चल सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप में से सारे नहीं चल सकते, क्योंकि हर कोई क्या होता है कि ये देखने के बाद क्या होता है, अपना दिमाग लगाता है, फिर पढ़ पाता है, अपने आप को रूटीन में ला पाता है नहीं ला पाता, वो कई सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। लेकिन जो ले आया मैं लिख के दे रहा हूँ कि उसका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आपको जो भी अपडेट रहेगी वो यहाँ पर आपको बताई जाए रहेगी। हर एक चीज़ की अपडेट यहाँ पर मैं देता रहता हूँ, ठीक है। इवन ज्वाइनिंग मैं आपको बता चुका हूँ ना कि स्टार्टिंग फेज से ज्वाइनिंग तक का मैं पूरा बताऊँगा आपको, ठीक है, हर अलग अलग डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में, जो हमारा वीडियो का टॉपिक है। तो देखिए, करंट अफेयर में क्या होता है कि जब आप लास्ट ईयर का पेपर लगा रहे होगे, ठीक है, आपने लास्ट ईयर के पेपर मॉक टेस्ट के लगाए होंगे, तो उनमें ये आपने देखा होगा कि करंट अफेयर अधिकतर आपके क्या है कि उसमें देखिए लास्ट ईयर आपका क्या था, 3 से या 4 दिन आई थिंक मेरे हिसाब से पेपर हुआ था, ऐसे कुछ था, ठीक, 11 से 15 14 के बीच में था, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि स्टार्टिंग फेज जो में पेपर था 11-12 में, वहाँ पे क्या था कि रिसेंट करंट अफेयर आई, 3-4 महीने पहले की करंट अफेयर आई थी। लेकिन बाद वाले में क्या था कि करंट अफेयर आपकी 5-6 महीने पहले की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि अगर आप 6 महीने की करंट पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि भैया कई बार क्या होता है कि पेपर काफ़ी थोड़ा सा ट्रिपिकल बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इस बार तो 2 दिन ही आपका पेपर है, तो ज़्यादा ट्रिपिकल नहीं होने वाला है। फिर भी यहाँ पर मैं एज ए सेफ साइड आपसे कहूँगा कि आप मिनिमम 8 महीने की, 8 से 9 महीने की करंट अफेयर आप उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप बैकअप के तौर पर चलोगे तो अगर मान लो, देखिए जीके में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप अच्छे से करंट अफेयर तैयार कर लेते हो तो मिनिमम 7 से 8 नंबर, 50 नंबर की आती है, ठीक है, तो मिनिमम 8 नंबर तो आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे और यही आपका प्लस पॉइंट आपका होता है, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर में आपको श्योर होता है ये क्वेश्चन आपको वन लाइनर पढ़ने हो, यही चीज आती है। कोई इतना यूपीएससी वाला नहीं आता कि बहुत डीप में जाएगा, ऊपर ऊपर के बस वो पूछते हैं, तो ऊपर ऊपर का वन लाइनर ही आपको पूछना है। एक पहले जब मैं पढ़ा करता तो एक क्वेश्चन बैंक की एक महीने की एक आती थी बुक, वन लाइनर उसमें दिए रहते थे, ठीक है। तो अगर आप वो ले सकते हो, देखिए ज्यादा डीप है, पीडीडी नहीं लेनी, प्रतियोगिता ये सब नहीं लेना, कोई वर्ड लाइनर क्वेश्चन की बुक हो वो एक बार ले लीजिएगा, वो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो 8 या 9 महीने का पढ़ लो। और मेनली क्या है, नवंबर में एग्जाम है, तो ये मानिए कि अक्टूबर मिड तक आपका जो पेपर है वो लगभग मतलब अक्टूबर लास्ट तक सब पूरा हो जाएगा। तो आपको पढ़ना है सितंबर मिड से लेके, ठीक, सितंबर मिड या सितंबर तक कर लीजिएगा, 30 सितंबर से लेके आपका उधर पूरा 1 जनवरी तक, उतना पूरा आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। क्योंकि उस पूरे में आपको क्या था, बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो आपसे पूछ सकता है। मेनली आप कोशिश करिएगा कि लास्ट का जो रिसेंट के मंथ्स है, जैसे आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके बाद आप उसको ऐसा पढ़ लो कि नहीं, हाँ एक बार ऑप्शन दिए होंगे तो एक बार अच्छे से आपको तैयार हो जाए। अब करंट अफेयर तो आप पढ़ लोगे, लेकिन करंट अफेयर में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें होती जो आपको ध्यान रखनी होती। जैसे हुआ क्या है कि अभी तो खैर बजट तो अभी मतलब वो तो फरवरी में आपका आया था, तो अभी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके आएंगे नहीं, लेकिन आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे भी क्या आ सकते हैं। जैसे अभी क्या है कि अभी आपका एशिया कप, क्रिकेट से एशिया कप हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या है कि आपसे ये पूछ सकता है कि भाई ये खिलाड़ी जो है वो किससे संबंधित है, या ये जो ट्रॉफी वो किस में दी जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि अरे यार ये क्वेश्चन तो लूसेंट का है, मतलब लूसेंट या कहीं उधर से पूछा, स्पोर्ट्स से पूछा है, लेकिन एक्चुअल वो रिलेट वहीं से ही करता है, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि कौन से स्पोर्ट में क्या ट्रॉफी दी जाती है और रिसेंट में जो आपको अवार्ड्स मिले हैं वो किनको किनको मिले हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक बार कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं जो आपके स्पोर्ट्स में दिए गए या अलग आपके दिए गए हैं, वो एक बार अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर का मेनली टॉपिक है। अब जो बुक्स है, कई ऑथर से क्या होता है कि इस बीच में बुक्स उन्होंने निकाली होंगी, तो इंपॉर्टेंट ऑथर्स कौन से हैं, ठीक है, उनके बारे में आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली बुक वो करी है,
है, ठीक है। और क्योंकि बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट कोई अगर नई स्कीम लॉन्च करी है, ठीक है, उसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा कि गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कौन कौन सी स्कीम नई लॉन्च करी है, या किसी अलग आपके मिनिस्ट्री ने कोई स्कीम लॉन्च करी, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्कीम के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके पुटअप होते हैं। देखिए डीप में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, मोटा मोटा जो ऊपर ऊपर का रहेगा वो पूछेगा और वन लाइनर ही आपको रहेगा, ठीक है। अगर आपने एक दो बार पढ़ भी लिया है ना करंट, तो आपको इजीली वो पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपके जो समिट्स होती हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपका अभी जो G20 या कोई भी समिट्स जो कब होने वाली है, जैसे फीफा आपका लास्ट कब हुआ था और नेक्स्ट कब होने वाला है, ठीक है। और आपका जैसे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कुछ समिट्स अभी हुई हैं तो वो पिछली कहाँ हुई थी और नेक्स्ट आपकी कब होने वाली हैं, ठीक है। और उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्यों रिलेटेड है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कई बार क्या होता है कि आपका रिसेंटली कोई मीटिंग हुई या कुछ भी ऐसा हुआ, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उस चीज से रिलेट करके लोग उसको हेडक्वार्टर पूछ देते हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं यार इन्होंने उस टाइम पे वो खोल के रखा होता है, अरे क्या क्या है तो उनका पूछेंगे, नहीं, रिसेंट में जो चीज होती है उसी से रिलेट करके वो जनरल जीके में भी क्वेश्चन जो है वो आप सभी के डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप, जैसे अभी क्या हुआ, अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज हुई, आई थिंक उनके ऊपर थी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर थी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ जो माइंड क्या होता है कि अभी जो चीजें चल रही हैं उनसे रिलेट करके क्वेश्चन जो है वो सारे पुटअप करना। और बाकी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जीएस में, जीएस एंड जीके में, तो वो क्या होते हैं, वो आपको आते जाओ, डीपली पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो वो फिर किसी को नहीं आते होंगे, ठीक है, तो वो आप छोड़ दो, लेकिन मेन जो है वो आप उनको कवर करो। और जीके बहुत, मतलब सॉरी जीए जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हर किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान से पढ़ना है। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके अलावा और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स अगर रहेंगे वो मैं देख के आपको अच्छे से मैं बता दूंगा कि किस किस तरीके से उनको आप सभी को कवर करना है। होपफुली आप मेरी बात समझ पा रहे होगे कि मैंने जो करंट अफेयर में जो मैंने आपको तैयार करने के लिए बोला उस चीज़ को आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से आपको उस चीज़ को ग्रिपिंग में लाना है, ठीक है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो, साथ ही इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा सर्च करके भी पूछ सकते हो। तो मैं वहां पर भी, इंस्टाग्राम पर थोड़ा मेरे को इजी रहेगा जवाब देना। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स जो है वो आप सभी को मिलती रहे। ओके।